बी वाले पॉइंट में ना हमें कंफ्यूजन हो क्यों रही है आखिर? यार पहले तो नहीं होती थी। हम आराम से, हमें पता है सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं और गेन कैसे निकालते हैं। इसे कैपिटल अकाउंट पे भी हम लोग पोस्ट करना जानते हैं। तो अब दिक्कत क्यों आ रही है? ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना क्यों पड़ रहा है? बहुत ध्यान से समझना। प्रॉब्लम बताता हूँ ये क्यों आ रही है। क्योंकि यहाँ पर 4 पार्टनर हो गए हैं। हाँ जी, बेटा फर्क पड़ेगा। अभी तक क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनर ए है और दूसरा पार्टनर हमारा 20। ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। पहले रेशियो कुछ और थी और आज रेशियो कुछ और है। तो तुम्हें पता है अब क्या निकालेंगे हम नेक्स्ट? सेक्रीफाइस और गेन। आप मुझे ये बता दो, अगर ए का सेक्रीफाइस 1/4 है और 2 ही पार्टनर हैं बस, सच सच बताना। बी का पता है ना तुम लोगों को कितना आएगा आंसर? 1/4 ही आएगा। हाँ, नेगेटिव का आएगा। इक्वल आता है, मैंने बताया था। थोड़ा सा और डीप में चलें तो यार गेन को डेबिट कराता हूँ, सेक्रीफाइस को क्रेडिट। और मैंने बताया था डेबिट, हमेशा बताया डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। 2 पार्टनर में तो हमें इशू आया ही नहीं, क्योंकि जितना कोई डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट। अच्छा, तीसरे वाले में क्या होता था यार? मैंने कहा ना इक्वल आएगा, तो तुम लोगों का ना एक आंसर आ जाता था निल, यानी कि 0। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ओल्ड शेयर है किसी का 1/4 और कोइंसिडेंटली ना ये फॉर एग्जाम्पल 2/8 आ रहा है न्यू शेयर। तो ये बनेगा क्या? 1/4। तो आना तो आंसर 0 ही है। मतलब ये एक ऐसा पार्टनर है ना तो इसे सेक्रीफाइस हो रहा और ना हो रहा गेन। इन तीनों में से बताओ कौन सा ऐसा पार्टनर है जिसका जर्नल एंट्री में नाम नहीं आने वाला? सी। ठीक है, तो फिर से वही जो डेबिट हो रहा था वही क्रेडिट। तो यहां पे भी हमें इशू नहीं आया। पर यार जब 3 पार्टनर से बढ़कर एक पार्टनर और हो जाए, 4 हो जाए, तो प्रॉब्लम आ सकती है, जो हमें आ रही है क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट बी। इस केस में पता है क्या है? अब ऐसा नहीं है कि 0 आएगा और इसका भी 0 है। जरूरी थोड़ी ना है। देखो, मैं कह रहा हूं 1/4 1/4 के इक्वल हो गया। मैंने यहाँ कर दिया 1/6 से इसे सेक्रीफाइस हो रहा है और दूसरे वाले को फिर 1/6 से क्या हो रहा होगा? गेन। तो 4 एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में कहना क्या चाह रहा हूं मैं? 4 एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब आप लोग 2 को डेबिट तो कर दोगे एक्स अमाउंट से, और इन दोनों को क्रेडिट मतलब इन्हें दे भी दोगे। पर ये जो सोहन है फॉर एग्जाम्पल, ये 1/10 दे रहा होगा सर्टेन अमाउंट का। पर वो 1/10 जो दे रहा है वो किसको कितना दे रहा है? जैसे राम और मोहन दोनों को देगा, क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस है। तो भाई कितना कितना देगा? पता कितना कितना देना चाहिए वैसे? चेक कर लो इनको, सेक्रीफाइस कितना कितना हो रहा है। बताओ किससे ज्यादा हो रहा है सेक्रीफाइस, राम को या फिर मोहन को? सर राम को, क्योंकि इसका न्यूमरेटर वाली वैल्यू बड़ी है और इसको हो रहा है कम। एक रेशियो बनाने अगर बैठूं तो 3:1, सॉरी 3:10 और 1:10, तो यानी कि 3:1। तो क्या करना, सोहन को डेबिट करेंगे, सोहन से तो अमाउंट ले लो, वो अमाउंट को 3:1 में बांट देना। राम को ज्यादा दे देगा ये अमाउंट, क्योंकि यार राम का सेक्रीफाइस भी तो ज्यादा है, और मोहन को देगा कम, क्योंकि मोहन का सेक्रीफाइस भी कम है। इस तरह से तो सोहन को एडजस्ट करो। और हाँ, हरी भी गेनिंग है तो इसे भी डेबिट कर देना, सर्टेन अमाउंट लगा देना 3/10। पर हरी दोनों को देगा क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस हैं। प्रॉब्लम ये है दोनों को कितना कितना देगा, जितना जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में? थोड़ा बहुत आ रहा है ना? कनेक्ट कर पा रहे हो? यस। तो ये करना है। अब इसे मैं फॉर्मेट पर बताऊंगा